नरेश रोही भाई, हम दीवार की तरह खड़े रहेंगे, वो अपनी जगह ठीक है, हम झुकेंगे नहीं। पर ईंट का जवाब पत्थर से भी तो देंगे ना। वो 50% अतिरिक्त टैरिफ लगा देता, हम क्यों नहीं लगा रहे? कुल मिलाकर 9.4%। इस पर कपास पर तो 1% ड्यूटी नहीं। संदीप जी, हम इतने नेक दिल दरिया दिल क्यों बने हुए हैं? संदीप जी देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में सरकार ने स्टैंड लिया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। ठीक है, कांग्रेसी प्रवक्ता राजनीति करती हैं, आपका ये महत्वपूर्ण मंच है और मैं उसी पर रहना चाहता हूँ। देखिए, जो ये पूरा कपास वाला खेल है, अगर जिस तरह से इंपोर्ट ड्यूटी कम हुई है और आने वाली जो फसलें हैं, अब ये खाली यही सीजन में 15 से 20 हजार करोड़ रुपए का किसान का नुकसान होगा। एक बात। दूसरा, इसको ध्यान रखना चाहिए कि 1 किलो कपास में 7 से 8 मीटर कपड़ा बनता है। अगर हम जो इंपोर्ट वाला पार्ट है उसको दरकिनार कर दें और अपने एमएसपी देते हुए किसान को कपास खरीदें और उसमें लागत निकालते हैं, तो 2 रुपये मीटर का कपड़े का फर्क पड़ता है। तो सरकार को चाहिए, मेरा सुझाव है कि सरकार को चाहिए कि 2 रुपया मीटर, हालांकि इंडस्ट्री का प्रॉफिट कम होगा, नुकसान नहीं होगा। इंडस्ट्री का जो प्रॉफिट है वो 2 रुपए कम हो जाएगा। तो अगर इंडस्ट्री मांग रही है कि अगर सस्ता कपास दिलाओ, अगर इसलिए बाहर से बिल्कुल जीरो आयात पर आने की इजाजत मिल रही है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि अगर इंडस्ट्री का इतना दबाव है तो 2 रुपए मीटर हम उसको, तो किसान का कोई दबाव नहीं। किसान का दबाव होता तो ये नहीं होता, बड़ी स्पष्ट बात है। किसान का दबाव होता तो ये नहीं होता। ये हमको देखना चाहिए कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वाली ये जो लॉबियां हैं, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि ये किसान को मारने के लिए तत्पर रहती हैं। और जितना भी बोझ अगर किसी का पड़ेगा, चाहे गरीब को खिलाने का होगा, वो भी किसान की फिर तो जेब पे चाहे पड़ेगा। मक्का है, सोयाबीन है या डेयरी सेक्टर, वो थोड़ा खोल दो कि भाई बाकी बच जाए। बिल्कुल, वो तो फिर तो ये कई तार जुड़ते हैं। क्या अभी अश्विनी महाजन नहीं जुड़ पाए हैं क्या पीसीआर? तो यहां पर अभिमन्यु कोहाड़, क्या ये कुछ तार यहां पर इस तरह से भी जुड़ रहे हैं कि किसके हितों की रक्षा सर्वोपरि है? भाई, निर्यातक भी अपने, किसान भी अपने, जो कारीगर हैं, जो मजदूर हैं, जो शिल्पकार हैं, वो भी अपने। इसमें भी क्या रैंकिंग बनाई जा रही है? वरीयता का क्रम रखा जा रहा है क्या? संदीप जी, हमारी सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए, जब कोरोना का समय आया था तो सभी फैक्ट्रियों पे ताले लग गए थे। उस समय एकमात्र कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जो 3.6% की पॉजिटिव दर से ग्रोथ कर रहा था और देश के 80 करोड़ गरीब लोगों को खाना मुहैया कराने का काम कराया था। जो भारत के अभी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमें वोकल फॉर लोकल होना चाहिए, स्वदेशी की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हम भी उसके पैरोकारी करते हैं, हम भी उसके पक्ष में है कि आत्मनिर्भर भारत बनाया जाना चाहिए। लेकिन आत्मनिर्भर भारत सही मायनों में जब बनेगा जब हमारी सरकार बाहर से एग्रीकल्चर इंपोर्ट करना बंद कर देगी। अगर पिछले साल की ही बात करें तो 31,174 करोड़ की तो दालें बाहर से मंगवाई गई हैं, 1,62,000 करोड़ के एडिबल ऑयल बाहर से मंगवाए गए हैं। हमारा ये कहना है कि आप बाहर से मंगवाने की बजाय हमारे देश के किसानों को ये कहिए कि भाई, हम आपकी फसल को एमएसपी पे खरीदने की गारंटी देते हैं, आप दलहन की खेती कीजिए, तिलहन की खेती कीजिए, दालों की खेती कीजिए। भारत का किसान हर फसल को उगाने में सक्षम है। और संदीप जी, जो सबसे ज्यादा आशंका है, जिस चीज की सबसे ज्यादा चिंता है, उसका मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। अगर डेयरी सेक्टर की बात करें, जैसे आपने पहले भी कहा, भारत 1998 से ही दूध के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक है पूरी दुनिया के अंदर। हमारे यहाँ पे 8 करोड़ लोग डेयरी फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, 30 करोड़ हमारे यहाँ पे दुधारू पशु हैं। और जो हमारा डेयरी सेक्टर है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी का 25% हिस्सा बनाता है, ओवरऑल इकोनॉमी का 3% हिस्सा बनाता है, और उसकी टोटल वैल्यू लगभग 16.8 बिलियन यूएस डॉलर के आसपास है। जिस एसबीआई की रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, मैं उस रिपोर्ट को ही आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाह रहा हूं, उस रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा गया कि अगर अमेरिका से डेयरी प्रोडक्ट आएंगे तो भारत की अर्थव्यवस्था को 1.03 लाख करोड़ का नुकसान होगा। हमारे यहाँ पे दूध के प्राइसेस हैं वो 15% गिर जाएंगे, तो धीरे धीरे लोग डेयरी सेक्टर को छोड़ने पे मजबूर होंगे। और यहाँ पे जब दूध की डिमांड बढ़ेगी तो फिर बाहर से, अमेरिका से सालाना लगभग 2500 करोड़ लीटर दूध आएगा। और वो दूध आएगा, उन पशुओं का दूध आएगा जिन पशुओं को फीड में मांस और ब्लड मिला के खिलाया जाता है। इसमें फिर सवाल ये हो जाता है, 1 मिनट अनिल घनवत, जब स्वदेशी का राग अलापा जाता है, यानी कि मेक इन इंडिया,
अरे तो किसान से बड़ा स्वदेशी तो कोई है ही नहीं जो देश को स्वावलंबी बना रहा है। वो तो अपने खेत पर अपने देश में बो रहा है, उसकी फसल को मुनासिब दाम वो ना मिले, बाहर वाला आ जाए यहां पर। ये समझ में आ रहा है क्या आपकी? सर, देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो देश की प्रोडक्टिविटी देखनी चाहिए। हमारे देश में आज ये किसी ने कहा कि चोरी छुपे इसका जीएम का ऑयल आ रहा है। चोरी छुपे नहीं, सरकार जीएम का ऑयल खुलेआम इंपोर्ट कर रही है। हाँ। जीएम का मील आ रहा है, सोयाबीन आ रहा है, ये खुलेआम हो रहा है। ये तो खुलेआम हो रहा है, मैं यही कहना चाह रहा था। हाँ, और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास प्रोडक्टिविटी नहीं है। हमारा एवरेज है 4 क्विंटल पर हेक्टर, इतना कम अगर है, और दूसरे देशों में 25-30 क्विंटल अगर वो उगाते हैं तो उनको सस्ता पड़ जाता है। और वो क्यों करते हैं? तो वो अच्छे सीड इस्तेमाल करते हैं, जीएम के सीड इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से उनका लागत खर्च कम होता है, प्रोडक्टिविटी 4 गुना होती है। अगर हमें वो सीड मिल जाते हैं, त्यागी साहब पूछते रहते हैं मुझे कि ये जीएम के परोकार करके, लेकिन वही एक मार्ग है जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। चीन का इतना प्रोडक्टिविटी है, कपास में उनका प्रोडक्शन 22 क्विंटल है पर हेक्टर, हमारा 4-4.5 क्विंटल है। ऑस्ट्रेलिया का 24 क्विंटल है, ब्राजील का 19 क्विंटल है। नहीं, वो तो अगर आप सब्सिडी की भी बात करें 15,576 मिलते हैं हमारे किसान को, कोई 65 लाख दे रहा है, कोई 42 लाख, कोई 40 लाख। और यहाँ पर हमारे ऊपर दबाव बनाएंगे, डंकल का हवाला देंगे, WTO का हवाला देंगे, किसानों को आप सब्सिडी मत दो। वो भी तो झेल रहा है यहाँ का किसान। नहीं, वो सब्सिडी की तो तुलना ही नहीं हो सकती। हाँ, जिस तरह से उनको सब्सिडी दी जाती है, हमारे भारत के किसान को भी दे दो ना। अगर आपके उसमें तिजोरी में इतना पैसा है कि भारत के किसान को उनकी तुलना में, तो यहाँ पर दीवार की तरह खड़े होने की बात थी। हम झुकेंगे नहीं, ना अमेरिका झुका सकता है, ना उसकी ऐसी बिसात है। लेकिन ये कपास से ये कौन सी कहानी की शुरुआत है? सरकार को इस बारे में अपना रुख और रवैया पूरी तरह से स्पष्ट क्या करना चाहिए, ये आप बताइए। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।